अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज दो चार अहम खबरें हैं जिसके ऊपर आपसे बात करनी बड़ी ज़रूरी है और मैं आज आपको बताऊंगी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी कि कौन सी एक अहम मुलाकात हो चुकी है गुलबर्ग में और इसके बाद पीटीआई के लिए कुछ अच्छे इम्कानात नज़र क्यों नहीं आ रहे। ये भी आपसे जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील में जो ताख़ीर कर रहे हैं उसकी वजह से उन्हें किस नुकसान का ख़दशा है, क्या हो सकता है मज़ीद, और इस टाइम तक भी वो क्या कुछ खो चुके हैं जब तक कि उन्होंने ये ताख़ीर की है। अगरचे उसकी कुछ अपनी एक लॉजिकल रीज़न्स हैं, लेकिन क्या उससे कोई नुकसानात भी हुए या नहीं, उसके ऊपर भी बात होगी। और कुछ इमरान खान साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया है जमील फ़ारूकी साहब को, उसके हवाले से भी कुछ अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आज इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन है, तो ऐसे में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की क्या सूरत हाल है। चलिए जी, सबसे पहले ज़रा पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। बात यह है जनाब कि गुलबर्ग में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर क़याम गाह है चौधरी बरादरान की, और वहाँ पर एक अहम मुलाकात हो चुकी है। ये अहम मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान के साथ अहम शख्सियात की, जिसमें करीने क़यास यही है कि हुकूमती शख्सियात शामिल हैं और यहाँ पर उनसे जो मुस्तक़बिल के मामलात हैं उनके हवाले से कुछ डीलिंग वीलिंग तय की गई है और उसके कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लिया गया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस हवाले से। ये खबरें बहुत देर से आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बड़े अहम मौके पर यह ना हो कि पीटीआई को दगा दे जाएं। इमरान खान साहब अगरचे बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा जिसको कहते हैं एतमाद के साथ कहते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं और हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। आज के इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात कही है कि अगरचे उनकी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, अपनी सजेशंस हैं उनकी असम्बली की तहलील के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कह रहे होंगे, हम फैसला कर चुके होंगे तो वो इसमें कोई रखना डाल देंगे, करेंगे वो वैसे ही जो हम फैसला करेंगे। तो इमरान खान साहब तो अपनी जगह पुरएतमाद हैं, लेकिन क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है बहरहाल। क्योंकि वो एक शेर मुझे याद आ रहा गालिब का कि काबा मेरे आगे है तो कलीसा मेरे पीछे वाला ही सूरत हाल है, कि अगर वो एक जानिब उन्हें पीटीआई से कुछ मफादात नज़र आते हैं तो दूसरी जानिब मुसलसल पीडीएम भी उन्हें दाना डाल रही है, बार बार उन्हें पुरकशिश ऑफर्स की जा रही हैं। परवेज़ इलाही साहब को बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अगर अब वो असम्बली तहलील कर देते हैं तो अगली दफ़ा पीटीआई जो कि एक कह सकते हैं आपके सर्वेस के मुताबिक भी और जो एक जनरल ओपिनियन है उसके मुताबिक भी नज़र यही आ रहा है कि दोबारा पंजाब में हुकूमत बनाने की बड़ी अहम पोजीशन में होगी और आसानी से शायद हुकूमत बना ले। तो ऐसी सूरत में उन्हें शायद किसी इत्तेहादी की ज़रूरत भी ना आए, और अगर उन्हें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत पेश ना आए तो ऐसी सूरत में क्या ज़ाहिर है इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ी है कि वो परवेज़ इलाही साहब को दोबारा वज़ीर आला वहाँ पर बनाएं। तो लिहाजा उन्हें ये नज़र आ रहा है कि वो असम्बली तहलील कर देंगे तो दोबारा वो वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। दूसरी जानिब उन्हें पीडीएम ये ऑफ़र कर रही है कि अगर अगली बार अगर वो ये असम्बली उनके कहने पर ना तहलील करें और इमरान खान साहब से यहाँ पर धोखा कर दें तो उसके बाद उन्हें अगली मुद्दत में भी वज़ारत आला के लिए नामज़द किया जा सकता है पीडीएम की जानिब से। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑफ़र भी है, लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी ऑफ़र भी है अगर कोई परवेज़ इलाही साहब इसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई ये तो मान लिया कि वो पीडीएम आपको वज़ीर आला के तौर पर नामज़द कर देगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पीडीएम आपको वज़ीर आला बनवा सकेगी? क्योंकि अगर ट्रेंड्स जैसे अभी नज़र आ रहे हैं यही चले तो फिर तो पीटीआई ही बज़ाहिर अक्सरियत में आएगी वापस पंजाब में। तो ऐसी सूरत में जब उनके पास वोट ही नहीं होंगे तो अगर वो आपको वज़ीर आला बनाने के लिए नामज़द कर भी देंगे तो वो वज़ीर आला आप कैसे बनेंगे उनके वोटों से? और दूसरी बात ये कि अगर आप इस मौके पर इमरान खान से इस तरीके की धोखाधही कोई करेंगे तो क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि आपकी अपनी सीट, आपकी जो जमात की सीटें हैं वो भी सिक्योर होंगी या नहीं? क्योंकि जो अभी हमने ज़िमनी इंतखाब में सूरत हाल देखी कि जिन लोगों ने धोखाधही की, लोटे बने, उनके साथ तो अवाम ने बहुत बुरा सलूक किया। वो तो बेचारे कैंपेन तक नहीं कर सके, और जब फिर वोटिंग हुई तो उनको तो मुस्तरद कर दिया आवाम ने। तो अगर आप भी ऐसी ही कोई सूरत हाल करेंगे और ऐसे क्रूशल मौके पर इमरान खान को धोखा देंगे तो क्या आप अवाम के गमो गुस्से का शिकार नहीं होंगे?
और या फिर आप ये कह लें कि जनाब आपको कोई ऐसी गारंटी है कि जनाब आप अवाम के बगैर ही वज़ीर आला बन जाएंगे। अगर ऐसी कोई गारंटी है तो फिर तो हो सकता है ऐसा, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो बज़ाहिर अवामी सूरत हाल और सर्वेस के नताइज हैं उसके मुताबिक तो ये होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर परवेज़ इलाही साहब ये मेल मुलाकातें या क्यों कर रहे हैं, और इसका एक इंडिकेशन हमें एक चीज़ से और भी मिल रही है, बल्कि यूँ कह लें कि दो चीज़ों से मिल रही है। एक तो चौधरी सालिक हुसैन ने जो नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की है, उन्होंने भी कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो हमारे साथ ही आएंगे, तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस हवाले से। उन्होंने भी ये बाकायदा एक किस्म की एक कहते हैं ना कि ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जी परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर उधर हैं लेकिन वो हैं हमारे साथ ही। और इसके अलावा जो आप ये देख लें कि परवेज़ इलाही साहब भी पब्लिक गैदरिंग्स में, सेरेमनीज़ में, डिफरेंट सेमिनार्स में, टॉक शोज़ में जो बात कर रहे हैं तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि मार्च तक असम्बलियाँ यहीं पर ही हैं। तो ये जो बातें हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई चीज़ें और भी अंडर डिस्कशन हैं, और चौधरी साहब अपने माइंड में इतने भी क्लियरिटी से नहीं बैठे हुए कि इधर खान ने कहा और उधर वो असम्बली तोड़ दें। ये हो सकता है कि वो कोई गेम ना कर दें खान साहब के साथ। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो राना सनाउल्लाह साहब का एक बदला हुआ लहजा और बयान अगर आप गौर से देखें तो राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात के हवाले से हो या चौधरीज़ के हवाले से हो या ओवरऑल ही बड़ा उनका तनकीदी एक लबो लहजा रहा है। लेकिन आज जो उन्होंने टॉक की उसमें उन्होंने सदर साहब की भी तारीफ़ कर डाली कि जी वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं टॉक्स में, और फिर वो ऐसा बज़ाहिर लग रहा था कि परवेज़ इलाही साहब के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि परवेज़ इलाही साहब अगले टेन्योर में भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात भी उन्होंने कह दी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि पीछे भी कुछ ना कुछ बसे पर्दा चल रहा है, कोई गेम है, खिचड़ी अभी भी पक रही है। और इससे ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो आज की यहाँ मुलाकात हुई है गुलबर्ग में, उसमें हो सकता है कि मज़ीद इस हवाले से कोई यकीन दहानियाँ कराई गई हैं जिसकी वजह से हमें ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं ये रेलेवेंट होती नज़र आ रही हैं। बाकी खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो अपनी जगह है, वो ये कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब को, अब मुझे ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अगर खान साहब को बिलफर्ज अगर हम एक लम्हे के लिए मान भी लें कि ये खदशा हो भी कि परवेज़ इलाही साहब कोई गेम कर सकते हैं, तो जाहिर है कि अभी इस मौके पे वो खुद ऐसी बात करके उनको ये जवाब तो नहीं फराम करेंगे कि वो भी अगर ऐसे कहना शुरू कर दें कि जी मुझे उन पर एतबार नहीं है, तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब को बहाना भी मिल जाएगा कि देखें जी इन्होंने खुद ही मुझे कह दिया तो अब मैं क्या इनके साथ चलूँ, मैं सब कुछ छोड़ के इनके साथ आया और ये जो हैं वो इस तरह से मुझे कह रहे हैं, मेरे पे शक कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा है कि खान साहब मोहतात ही इस बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो कोई ऐसी लूज़ बॉल नहीं देना चाह रहे जिस पे परवेज़ इलाही साहब को मौका मिल जाए कि वो विकेट छोड़ के भाग जाए, दूसरी तरफ टीम में शामिल हो जाए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब रोके हुए थे, इमरान खान साहब असम्बलियाँ 2-3 वजह से तहलील नहीं कर रहे थे बुनियादी तौर पर। एक तो ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब और उनके कुछ अपने भी अरकान के इस हवाले में, इस बारे में रिजर्वेशंस हैं कि कुछ चीज़ें हैं, काम हैं, मामलात हैं वो हो रहे हैं, तरक्याती काम हैं, कुछ है चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं, तो बेहतर हो जाएगा हल्के के लिए कि आप जाके कुछ बताते हैं कि जी हमने ये परफॉर्म कर दिया वो। दूसरी चीज़ ये कि खान साहब खुद भी ये चाह रहे हैं कि खाली 2 असम्बलियों के इलेक्शन से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, असल टारगेट तो उनका यही है कि सारे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो, जनरल इलेक्शन हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो। तो अगर उसके लिए कोई टॉक्स चल रही हैं, और जो कि मैं आपको कई दिनों से बता रही हूँ कि चल रही हैं, इसहाक डार साहब के साथ मुलाकातें चल रही हैं सदर साहब की, तो इसहाक डार साहब वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, और जो सदर साहब हैं वहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं इमरान खान साहब की, तो बड़ी हाई लेवल की ये टॉक्स हैं। तो इसलिए भी खान साहब ये मामले को अभी तक डिले कर रहे हैं कि उन टॉक्स का कोई खातिर खा नतीजा निकल आए, ताकि फिर एक साथ ही असम्बलीज़ डिज़ोल्व हों, और अगर उसमें ये जल्दबाजी कर जाएँ, असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दें, तो फिर ये टॉक्स का सिलसिला ख़त्म हो जाए और मज़ीद कोई तसादुम की सूरत हाल ना जाए, या फिर मैक्सिमम क्या होगा, वो तो पहले ही कह रहे हैं हम 2 सूबों में करा देंगे, तो फिर उससे खान साहब वज़ीर आज़म तो नहीं दोबारा बन सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि खान साहब इन वजूहात की बिना पर, और फिर वो ये भी सोच रहे थे कि अगर वो असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दें तो ये कोई नया टेक्निकल तरीका निकाल के कोई गवर्नर राज मुसल्लत करके या कोई और चीज़ इस तरह की करके ये ना हो कि फिर PTI के लोगों के खिलाफ जो है विक्टिमाइजेशन जो है वो शुरू हो जाए, जो पहले हम पंजाब में देख रहे थे। तो वो इन्हें ये भी एक सपोर्ट मिली हुई थी कि चलो जी अपनी सूबों की हुकूमतें हैं तो चलें जी आप कम अज़ कम सुकून से सेफ़ हेवन्स में बैठे हुए हैं।
तो इसलिए भी खान साहब इस बात के ऊपर थोड़े से रुके हुए थे। लेकिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर अब इससे ज़्यादा मज़ीद ये सूरत हाल लिंगर ऑन की तो फिर इसका उल्टा खान साहब को नुकसान हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इस सारे टाइम पीरियड में कि जिसमें खान साहब डिले कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, मुशावरतें कर रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं और साथ में टॉक्स के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, सारे टाइम पीरियड में पीडीएम को भी तो टाइम मिल गया ना। और इस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने मज़ीद केसेस खोलवा के नाअहली के लिए तैयारियां शुरू करवा लीं। उन्होंने ये किया कि इनके मज़ीद बंदों को इधर उधर कर लिया। उन्होंने ये किया कि परवेज़ इलाही साहब के साथ मज़ीद डीलें वीलें शुरू कर दी और चीज़ें मज़ीद उनको इम्प्रूव कर लिया उस हिसाब से। उन्होंने ये किया कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको मज़ीद स्ट्रीमलाइन करके आगे की अपनी तैयारियां जो हैं उनको मज़ीद बेहतर कर लिया। अगर आप फ़ौरी ये काम करते तो उन्हें शायद संभलने का मौका ना मिलता। अगर मैं इसको आम ज़बान में समझाऊं, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में, कि अगर आप बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं तो बैट्समैन को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो फ़ौरन गलती कर जाता है। लेकिन अगर आपने उसको एक बाउंसर करा के उसके बाद 3-4 लूज़ बॉल्स दे दी तो वो फिर दोबारा क्रीज पे सेट हो जाता है। और ऐसी ही कोई सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि 26 नवंबर के ऐलान के बाद तो पीडीएम काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर थी, परेशान थी, बौखलाहट का शिकार थी। लेकिन उसके बाद फिर जब इतना वक्त उन्हें मिल गया तो उन्हें दोबारा अपने कदम जमाने का, अपनी प्लानिंग करने का, दोबारा से अपने सारे घोड़े दौड़ाने का मौका मिल गया। और इस दौरान फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से टाइम में नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली है खान साहब को, और उनकी टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन हो, बहुत सारी चीज़ों की तरफ वो खान साहब को अंडर प्रेशर करने की पोजीशन में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक और इसमें चीज़ चल रही है वो ये कि जनाब निगरान हुकूमत के हवाले से भी उन्हें ये जो टॉक्स में बात की जा रही है कि जी आप लंबी निगरान हुकूमत पे अगर कर लें तो हम जो है आपको मान जाते हैं इस पे असम्बलीज डिसॉल्व करने पे। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है खान साहब इस पर अटके हुए हैं और निगरान हुकूमत वैसे कोई ऐसा मुनासिब हल है भी नहीं है, क्योंकि असल चीज़ तो वही है कि जब कोई मेन एक फ्रेश मैंडेट के साथ स्ट्रॉन्ग हुकूमत आए तो वही बड़े मेन डिसीजन ले सकती है इस वक्त जो इकानमी की सूरत हाल है उसके हवाले से। तो अगर आप इस हुकूमत को, जो कि पहले ही बहुत मुश्किल में है, इत्तेहादी हुकूमत है, टाइम पीरियड का इसका पता नहीं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, फिर वैसे ही कोई एक बहुत ही बेख्तियार सी निगरान हुकूमत आ जाए तो फिर बाकी आलमी इदारे, दोस्त ममालिक, उनके साथ भी निगोशिएट करने में ज़ाहिर है उसी तरह से हिचकिचा रहे होंगे। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो यही है कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ पावरफुल स्ट्रॉन्ग 5 साल की मुद्दत के लिए हुकूमत आए तो फिर वो फैसले करे कि उसने क्या करना है, तो लोग भी उसके साथ सीरियसली निगोशिएट करेंगे। तो इसलिए खान साहब इसके ऊपर कुछ खास रजामंद भी नहीं है और ज़ाहिर खान साहब को भी ये सूट नहीं करता कि मज़ीद इलेक्शन लिंगर ऑन हो और इनको जो मुखालिफिन है उनको इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का मौका मिले। तो यही बेस्ट टाइम उन्हें सूट करता है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, पॉपुलैरिटी भी अच्छी है, मज़ीद कोई कार्रवाइयाँ करके इनके खिलाफ और चीज़ें ना कर लें। तो ये सारी बातें भी हैं। तो बज़ाहिर इसमें नज़र यही आ रहा है कि जो टाइम इसमें लूज़ किया खान साहब ने, उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिल गया है पीडीएम को संभलने का और फिर से अपनी गेम प्लान करने का। लेकिन अब आगे चलकर क्या 2-4 दिनों में ही खान साहब को असम्बलीज डिसॉल्व करके दोबारा से उनके ये गेम प्लान को पलट सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इसका पत्ता बहरहाल फिर खान साहब के अपने हाथ में ही है। और देखना ये है कि वो नेगोशिएशंस के चक्कर में पड़ के क्या उस पत्ते को रोके रखेंगे या फिर उसको सही टाइम पर इस्तेमाल करेंगे। वो आपका बॉलर जो होता है ना, जिसको आपने यूज़ करना होता है जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही होती है, तो फिर आप कहते हैं यार इसकी पार्टनरशिप टूटनी ज़रूरी है, तो आप उसको संभाल के उसके ओवर्स नहीं रखते, फिर उसको राइट टाइम पे यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो खान साहब को भी करनी पड़ेगी ताकि मज़ीद जो है ये हुकूमत इसके लिए, अगर वो खान साहब इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर। और आखिर में थोड़ी सी मैं बात ज़रूर करूँगी कि जनाब आलमी दिन है आज इंसानी हुकूक का और दुनिया भर में बड़ी बातचीत हो रही है। कोई फ़लस्तीन का रोना रो रहा है, कोई कश्मीर की दुहाई दे रहा है, कोई कहाँ की बात कर रहा है, कोई कहाँ की बात कर रहा है। हमारे भी वज़ीर आज़म हों, वज़ीर ख़ारजा हों, या बहुत से दीगर रहनुमा हैं, वो बड़ा बात कर रहे थे जी कश्मीर में बड़ी ख़राब सूरत हाल है इंसानी हुकूक की, इसमें कोई शक की बात नहीं है और सब मज़म्मत करते हैं भारतीय जुल्म और जबर की जो कि उनकी जानिब से रवा रखा गया और जिस तरह से कश्मीर को सालों से एक जेल की तरह बना दिया गया है तमाम कश्मीरियों के लिए, उस पर तो आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इंसानी हुकूक के चैम्पियन बने फिर रहे हैं वो पहले अपने भी गिरेबान में झांकें कि उनके अपने मुल्क में भी क्या इस वक्त इंसानी हुकूक की सूरत हाल है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। आपके अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहाँ पर है, उरूज पर है। कोई आपकी मुल्क में इस वक्त
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, कहीं पे लॉ प्रिवेल करता नज़र नहीं आ रहा, कानून की हुक्मरानी कोई भी नहीं है। आज़म सवाती साहब का केस आप देख लें, कानून क्या कह रहा है, अदालत का हुक्म क्या है, कौन है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उनको इधर उधर रोल रहा है और उनको कोई इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, सहाफ़त के ऊपर आप देख लें, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर क्या कदगनें लगी हुई हैं, किस तरह से बहुत सारे लोगों को मुल्क से बाहर जाना पड़ा है, नाजायज़ मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए हैं। तो जब ये सारी आप चीज़ें देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपने अपने मुल्क में भी क्या सूरत हाल बपा कर रखी है। लोग अपने जुल्म के खिलाफ FIR तक नहीं कटवा सक रहे हैं। कोई बात कर रहा है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो उनको उठा लिया जाता है, उनको थ्रेट किए जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में जब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं तो यकीनी तौर पर अपने गिरबान में भी इस मौके पर झांकने की ज़रूरत है। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।